Good morning, friends. Welcome to GAN Lab. Previous, we have started with the pair of linear equation in two variables. Class 10 CBSE बोर्ड इंट्रोडक्शन देखे थे पहले. ये पार्ट में अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 3.1. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ. अभी यहाँ पे ग्राफ मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करूंगा, लेकिन तुम लोग ग्राफ में ही ड्रॉ करना जिसमें प्रॉपर तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथ क्विज. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in quiz. सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, let x be the number of boys who took part in math quiz. सेम सेंटेंस यहाँ पे सिर्फ y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स लेते हैं who take part in math quiz. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का सेंटेंस आया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो उसके पहले सेंटेंस क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथ क्विज, मतलब कि यहाँ पे दोनों हो सकते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों में से लिया गया. सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इज मोर देन मीन्स यहाँ पे 4 टाइम्स ले लेंगे, मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज मीन्स यहाँ पे x. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको भी x में कन्वर्ट कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4. इक्वेशन नंबर 3. अब इसमें अपने को ग्राफिकली भी अपने को फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ. x y. सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में x के जगह 0 पुट करता हूँ, मीन्स इसके जगह 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 10 आएगा. फिर अगर मैं y के जगह 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा. पहले मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y का वैल्यू 10 आया, फिर मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 10 आया. ठीक है. मीन्स यहाँ से a का वैल्यू निकला 1.010 और दूसरा पॉइंट निकला b वाला 10 0. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, नहीं तो 3 लेता हूँ, 3 इक्वेशन नंबर 3 लेता हूँ, 2 से ही कर लेते हैं. 2 लेता हूँ, इसमें सेम चीज टेबल बनाता हूँ. 3 लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्स वाई. अभी यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4. अगर मैं यहाँ पे x y का वैल्यू 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4. मीन्स यहाँ से पॉइंट आ रहा है अपना c वाला पॉइंट आ रहा है 0 4 एंड d पॉइंट आ रहा है तुम्हारा -4 एंड 0. इसमें नंबर ऑफ ये बताना है अपने को. ठीक है. ये अपना x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश. यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 -4 तक.
1 2 3 4 -4, यहाँ पे एक 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, मैं बस वही नंबर ले रहा हूँ क्योंकि बाकी डिजिट भी लेना ही है ग्राफ में। तो सबसे ए वाला पार्ट क्या बोल रहा है तुम्हारा, 0 और 10। 0 मतलब एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में 10 है, मीन्स एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस में 0 है तो वाई के इसमें 10 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा ए पॉइंट, 0 और 10। फिर क्या बोला गया है, 10 और 0, मीन्स कुछ यहाँ पे आएगा, बी वाला पॉइंट आएगा 10 और 0, और ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है यहाँ पे सी, क्या दिया है, 0 और 4 दिया है, पॉजिटिव एक्सिस में है, एक्स 0 और वाई यहाँ पे आएगा 4, मतलब ये हो गया तुम्हारा सी वाला पॉइंट, 0 और 4। नेक्स्ट दिया है अपने पास डी पॉइंट, एक्स एक्सिस में अपना -4 है, मतलब कि ये वाला टर्म, और 0 एक्स वाई एक्सिस में, मतलब ये हो गया अपना डी पॉइंट, -4 और 0, इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक यूनिक एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा ई, जो कि यहाँ से 3 वाला पॉइंट जाता है, थर्ड वाला, और यहाँ से 7 आता है, मीन्स यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्स एक्सिस में 3 और 7। सो यहाँ पे हेंस 3 boys and 7 girls took part in math quiz। ठीक है, समझा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन गॉट 50 रुपीज, कॉस्ट 50 है उसका, वेयर एज जो अपने पास 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट दिया 46, फाइंड दी नंबर ऑफ कॉस्ट, अपने को कॉस्ट करना है किसका, 1 पेन एंड 1 पेंसिल का निकालना। बी वाला पार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट जो अपने पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन दिए हैं, सॉरी पेंसिल दिए हैं, उसको अपन x कंसीडर करते हैं, एंड सेम कॉस्ट ऑफ 1 पेन का उसको y रुपीज कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है 5 पेंसिल मीन x प्लस 7 पेन, उसका कॉस्ट दिया है अपने पास कितना, 50 दिया है, सेम एज इट इज 7x प्लस 5y अपने पास दूसरे इसका इक्वेशन दिया है अपने पास, और इसका कॉस्ट दिया अपने पास कितना, 46 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते। फ्रॉम 1 से यहाँ पे टेबल बना लेता हूं मैं। यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू अगर 0 पुट किया तो y मीन्स ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 7 इसके नीचे चल जाएगा, ये y है, तो 7y इज इक्वल टू 50, मीन्स y इज इक्वल टू 50/7, जो कि इसको डिवाइड करने से इसका कैलकुलेशन आता है 7.142, मतलब 7.14 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब y इज इक्वल टू अगर मैंने 0 लिया, अगर y इज इक्वल टू मैंने 0 लिया तो x इज इक्वल टू ये 5 इसके नीचे जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से a पॉइंट आ रहा है अपना 0 and 7.14, b वाला आ रहा है अपना 10 and 0। इसी के साथ साथ दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, फ्रॉम 2, ये वाला बॉक्स बना लेता हूँ, एक्स वाई। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाला टर्म 0 लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 लिया तो
y इज इक्वल टू वहाँ पे हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 5, जो कि उसका कैलकुलेट करने से आ रहा है उसका 9.2। कितना आ रहा है? 9.2। अब y इज इक्वल टू 0 लूंगा, यहाँ पे अगर मैंने 0 लिया तो x उधर, x के साथ जो 7 है वो उधर चले जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू 46/7, जिसका आंसर आता है 6.57। y इज इक्वल टू 0 लिया तो ये आएगा 6.57। मीन c का वैल्यू आया 0, 9.2, एंड d का वैल्यू आया 6.57 से 0 तक। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। लास्ट ग्रेटर डिजिट अपने पास वहां पे 10 है, जिस कारण से यहाँ तक 10 जाएगा, यहाँ पे भी 10 तक जाएगा। आप लोग यहाँ से 1 से लेकर सब लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहला यहाँ पे बोला गया था पॉइंट बोला गया था 0 से लेकर 7.14। 7.14 वाई एक्सिस में आ रहा है, मीन्स करीब यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पॉइंट 0 एंड 7.14। ठीक है, बी वाला बोला गया है 10 एंड 0, मतलब कि एक्स एक्सिस में 10 बाकी 0। तो इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना बी पॉइंट था 10 एंड 0। अगला है अपने पास सी पॉइंट, क्या आया था 0 एंड 9.2। 9.2 वाई एक्सिस में आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये वाई एक्सिस में 9.2 आ रहा है, ये वाला हो जाएगा, ये ऊपर वाला 9.2। तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट सी पॉइंट 0 एंड 9.2। डी वाला पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस में अपना 6 पॉइंट, ये वाला कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट 6.57 कॉमा 0। तो इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने रफली बनाया है, तो यहाँ पे जब ज्वाइन करोगे ना, तो तुम लोगों का एक इक्वेशन बनेगा वहां पे। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 पॉइंट आएगा, यहाँ से अपना 3 आएगा, ये रफली किया है, जिसका आंसर यहाँ पे पॉइंट आएगा 5 एंड 3। तो यहाँ पे 5 एंड 3, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना आएगा रुपीज, एक्स एक्सिस वाला 3। और कॉस्ट ऑफ पेन का कितना आएगा यहाँ पे ₹5। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे अपने पास कंपेयर करना है रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, की पैरेलल हो रहा है, कि कोइंसिडेंट हो रहा है, वो सब चेक करना है। तो अपन इंटरसेक्ट का देखे थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नहीं होता, तो वहां पे क्या होता था अपना, इंटरसेक्ट होता था। कोइंसिडेंट के लिए तीनों पॉइंट इक्वल आता था। ठीक है, और पैरेलल के लिए अपने पास पहला वाला टर्म इक्वल होता था, लास्ट वाला टर्म अनइक्वल होता था। ठीक है, देखें सॉल्यूशन। पहले यहाँ पे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 एंड 7। A1/A2 मतलब कि 5/7। B1/B2 क्या दिख रहा है, -4 एंड 6। C1 और C2 क्या दिख रहा है, 8 एंड -9। अब इसमें से कोई भी चीज एक दूसरे की इक्वल हो रही है, तो पहले वाला दो पार्ट देख लो कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं हो रहे, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, द लाइन्स आर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 क्या है अपना 9 और B2 है 18। 9/18, ये है 3/6। 3/6, ये कितना दिया 12/12।
24। तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होता है मेरे ख्याल से। ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, एंड ये भी हो जाएगा 1/2, जिस कारण से सारे लाइन एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तीसरा, तीसरे में भी सेम चीज करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6/2। फिर उसके बाद हो जाएगा -3/-1, यहाँ पे आएगा 10/9। तो इसको कैंसिलेशन करो तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3, यहाँ पे हो जाएगा +3, यहाँ पे हो जाएगा 3/1, 3/1, यहाँ पे 9/10 ही रहेगा। मतलब कि पहला दोनों पार्ट इक्वल है लेकिन लास्ट वाला पार्ट इक्वल नहीं है। मीन्स कौन सा वाला रीजन हो गया, A1 = B1 है, मतलब A2 डिवाइड बाय ये वाला टर्म, डिवाइड वाला टर्म, पहले वाला इक्वल है, लास्ट वाला टर्म इक्वल नहीं है, तो वो क्या होता था तुम्हारा, कौन सा बोलते थे उसको, पैरेलल बोलते। द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज करना है अपने को, पहले उसको वही चेक करना है लाइंस, और साथ ही साथ अगर वो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आता है तो जिस कारण से उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ओके, ठीक है। पहला तो यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2। A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है यहाँ पे 2, और यहाँ पे B का वैल्यू 2, यहाँ पे -3। ये टर्म को उधर लेके गया तो माइनस में आता था, -5 एंड -7, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से कोई भी चीज एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि पहला टर्म ही इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब A1 B1 की इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपना, इंटरसेक्टिंग होगा। the the lines are intersect, hence equation are consistent। ये पहला था। सेकंड, यहाँ सेकंड, सेकंड सेकंड में भी सेम चीज निकालना है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, A2 का वैल्यू 4, यहाँ पे -3, -6, यहाँ पे दिया है -8 एंड -9। इसको सॉल्व करूँ तो 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है, बट ये 1/2 नहीं होता। पहले के दो इक्वल है, लास्ट वाला टर्म इक्वल नहीं है, मतलब कौन सा होता है, पैरेलल में आता है। तो यहाँ पे A1/B1, C1, A2/B2, C2 ये इक्वल नहीं है, जिस कारण से क्या है, दी लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल है तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल, हेंस इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, थर्ड। थर्ड में सेम चीज फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपॉन में रेशियो वाले फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको ठीक से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो वाला टर्म दिया है अपने पास, ये पहला वाला इक्वेशन, इसको अगर मैं 3 और इसको हटाने के लिए अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को, तो सिर्फ इस इक्वेशन को, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसा था इक्वेशन, 3/2 x प्लस, फ्रैक्शन में है ना, जिस कारण से क्या दिक्कत जाता है, तो उसको अगर फ्रैक्शन को हटा दे नीचे वाले टर्म को, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर
यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 करूँगा तो यहाँ पे कट जाएगा, तो वहाँ से कितना हो जाएगा ये आंसर 9x आएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा ना। प्लस यहाँ पे भी 6 करूँगा तो 2 से मतलब ये हो जाएगा 10y, और यहाँ पे 42 मीन्स यहाँ पे a1 आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है -42, क्योंकि 42 को लेके जाऊंगे तो माइनस में चले जाएंगे। यहाँ पे है डिवाइड बाय 9, ये है डिवाइड बाय -10, ये है 14। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, लेकिन ये -1 हो रहा है, जिस कारण से ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। मीन्स a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब कि ये लाइंस क्या हो गया, दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट है, तो जिस कारण से हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज करना है अपने को, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। पहला इक्वेशन 5 -3 11, 5 -3 11 रेशियो, नीचे वाला पार्ट दिया है -10 6 -22, अच्छा 11 माइनस में -10 6 -22, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/-2 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो -1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू प्लस में था, ठीक है, ये भी -1/2 आएगा, जिस कारण से सारे साइड से इक्वल आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा अपना कोइंसिडेंट, दी सारी इक्वल है, दी लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस क्या आ गया पूरे सारे इक्वल आए तो क्या हो गया कोइंसिडेंट, हेंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन करके देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे फिर से एक फ्रैक्शन में आया, जिस कारण से इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 4/3x दिया है प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सिर्फ इसी टर्म को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे होगा 4 6 -24, दूसरा इक्वेशन क्या दिया ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा -12। अगर इसको सॉल्व करूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू हो जाएगा 2, इसको भी सॉल्व करूंगा तो वैल्यू हो जाएगा 2, जिस कारण से ये सारे टर्म क्या हो गए इक्वल आ गए, इक्वल आ गए मतलब कि ये क्या हो गया, दी लाइंस आर क्या होगा को इनसाइड होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट हो गया तो जिस कारण से क्या होगा, हेंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके प्रीवियस जो अपन ने एक्सरसाइज शुरू किए थे यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब एंड लाइक।